चेहरा मासूम, उम्र 16 साल, लेकिन कारनामा पेशेवर अपराधी से भी ज्यादा क्रूर। आरोपी ने दोस्त अभिनव के सिर पर हथौड़े से अनगिनत वार किए। चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया था। आंखें, दांत और सिर में कोई अंतर पता नहीं चल रहा था। जिसने भी अभिनव के शव को देखा उसी का कलेजा कांप उठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुचला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। आज आपको बताने जा रही हूं मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में घटी एक सनसनीखेज घटना के बारे में। यहां एक किशोर ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके चेहरे को बुरी तरह से हथौड़े से क्षत विक्षत कर डाला। उसने न सिर्फ हथौड़े से हत्या की बल्कि उसके शव को इतनी बार कुचला कि उसके सिर और चेहरे में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें धंस चुकी थी और जबड़ा टूट चुका था और सिर और चेहरे पर इतने वार थे कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। इस क्रूरता से हत्या की वारदात को अंजाम देकर और शव को ठिकाने लगाकर 16 साल का ये लड़का पेशेवर अपराधी की तरह आराम से घर जाकर सो गया। इस हत्या का कैसे खुलासा हुआ, किस वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया और पूछताछ में आरोपी ने क्या क्या खुलासे किए, आइए बताते हैं क्या है आखिर ये पूरी कहानी। मेरठ के रोहटा रोड वर्णिका स्टेट निवासी हत्यारोपी किशोर और अभिनव के बीच 3 साल से दोस्ती थी। दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। आरोपी ने 12वीं और अभिनव ने 11वीं कक्षा में पंजीयन करा रखा था। वे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और साथ ही कोचिंग जाते थे। शनिवार देर शाम तक छात्र अभिनव घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को फिक्र हुई। उन्होंने किशोर से पूछताछ की। इस पर किशोर ने बताया कि उसने अभिनव को बेगम पुल पर छोड़ दिया था। इसके बाद अभिनव अपने एक दोस्त के साथ चला गया। उसे इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिजनों ने अभिनव के नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उसका फोन बंद था। शक होने पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। शक के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में ले लिया। तकरीबन 4 घंटे तक ये आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो वह बार बार बयान बदलकर घटना की जानकारी देता रहा। 4 घंटे तक पुलिस को गुमराह करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अभिनव का शव एक ट्यूबवेल के पास से बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने आबुलेन पर एक दुकान पर अभिनव का मोबाइल बेच दिया। वहीं आरोपी भी अपना मोबाइल पहले ही दुकान पर बेच चुका था और 8,000 रुपए जुटाए थे। इन रुपयों से उसने दावत उड़ाई और कुछ कपड़े खरीदे। इसी के बाद अभिनव को पार्टी देने के बहाने अपने साथ ले गया। दरअसल शनिवार को भी अभिनव और ये दोस्त दोनों साथ में कोचिंग के लिए निकले थे। अभिनव की स्कूटी पर सवार होकर दोनों कोचिंग के लिए गढ़ रोड की तरफ निकले। शाम को जिस वक्त दोनों लौटते हैं उस वक्त बेटा अभिनव घर नहीं लौटा तो परिजनों को फिक्र हुई। उन्होंने उसका फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। परिजनों ने इस दोस्त से पूछा कि अभिनव तुम्हारे साथ गया था तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा। तो इस पर इसने कई बहाने बना दिए और कहा कि मैंने तो उसे बेगम पुल पर छोड़ दिया था, वो मुझे बेगम पुल छोड़ गया और वो किसी दूसरे दोस्त के साथ निकल गया था। परिजनों को एक तरफ फिक्र हो रही थी तो एक तरफ दोस्त पर शक भी हो रहा था। काफी प्रयास के बाद भी जब बेटे का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस का रुख किया। पुलिस को बेटे की गुमशुदगी की सूचना दी और एफआईआर कराई और कहा कि बेटा कई घंटे से घर नहीं लौटा है। पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की। शक के आधार पर उसके दोस्त को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो वो पुलिस को भी गुमराह करता रहा। तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद इस पूरी घटना का खुलासा हो सका। पूछताछ में आरोपी किशोर ने बताया कि उसने अभिनव की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। शनिवार को उसने बैग में घर से ही हथौड़ा रख लिया था। अभिनव की ही स्कूटी पर सवार होकर उसके साथ कोचिंग के लिए निकला। बहाने से उसे गढ़ रोड पर चकरोड से एक ट्यूबवेल के पास ले गया। शाम होने के बाद अंधेरा जैसे ही हुआ, इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसने हथौड़ा निकाला और अभिनव के सिर पर जोरदार वार कर डाले। वो अभिनव पर तब तक ताबड़तोड़ वार करता रहा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। हत्या कर शव को खींचकर नदी किनारे छोड़ा और फिर घर जाकर आराम से सो गया।
आपको बता दें कि हत्यारोपी के पिता हवलदार के पद पर तैनात रहे हैं। 3 साल पहले ही रिटायर हुए हैं और मूल रूप से बागपत जिले के रहने वाले हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने वर्णिका स्टेट कॉलोनी में मकान बना लिया था। इसके बाद से ही इस हत्यारोपी किशोर की अभिनव के साथ दोस्ती थी। आरोपी किशोर ने इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया, ये भी जान लीजिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों की एक किशोरी से दोस्ती थी। इसी किशोरी को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि अभिनव इस किशोरी को ब्लैकमेल करने की बात करता था। इसके बाद से ही हत्यारोपी किशोर ने अभिनव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसके मर्डर की प्लानिंग कर डाली। उसने शनिवार को कोचिंग जाने से पहले ही अपने बैग में हथौड़ा रख लिया। शनिवार दोपहर अभिनव के साथ उसी की स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला। बहाने से उसे गढ़ रोड स्थित एक चक्रोड से ट्यूबवेल के पास ले गया और शाम होने तक इस वारदात को अंजाम दे डाला। स्टेट कॉलोनी के सुनील अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे थे। अभिनव IIT की तैयारी कर रहा था। पिता रोते हुए बस यही कहते रहे कि मेरा बेटा बहुत होशियार था, अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता था। वो बिलखते हुए कहते रहे कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। बेटे की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। छोटी बहन आराध्या भी फफक पड़ी। मां के आंसू देख अन्य लोगों की आंखें भी नम होती रहीं। वहीं अभिनव के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया और हत्याकांड में कई आरोपियों के शामिल होने का शक जताया। परिजनों ने आरोपियों के घर की कुर्की और बुलडोजर चलाने की भी प्रशासन से मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पूरे मामले की तहकीकात जारी है। दरअसल पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अभिनव और उसकी एक किशोरी के साथ दोस्ती थी। दोनों का इस किशोरी को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। दोनों आपस में कई बार दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर ये भी सामने आया कि अभिनव के पास इस किशोरी के कुछ तस्वीरें थी जिनको लेकर वो उसे ब्लैकमेल करने की बात करता था। ये भी सामने आया कि वो उससे मिलने का दबाव बना रहा था। इसके बाद इस किशोर ने अभिनव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसका मर्डर प्लान कर लिया। उसने कोचिंग जाने से पहले ही अपने बैग में हथौड़ा रख लिया और ये तय कर लिया कि आज वो अभिनव को निपटा ही डालेगा, और उसने ऐसा किया भी। कोचिंग जाने से पहले उसने बैग में हथौड़ा रखा और अभिनव की स्कूटी पर सवार होकर उसके साथ कोचिंग के लिए निकला। पूछताछ में यह भी सामने आया कि अभिनव का और अपना दोनों का मोबाइल भी उसने आबुलेन पर स्थित एक दुकान पर बेच दिया था। अपना मोबाइल बेचकर उसने कुछ तकरीबन 8,000 रुपए जुटाए, उनसे कपड़े खरीदे, दावत उड़ाई और अभिनव को भी ये कहकर अपने साथ ले गया कि चलो पार्टी करते हैं। कोचिंग के बाद दोनों गढ़ रोड स्थित एक ट्यूबवेल के पास पहुंचते हैं। यहाँ चक्रोड के सहारे उसे अभिनव को ये जो दोस्त है वो ट्यूबवेल के पास ले जाता है और वहां दोनों कुछ खाते पीते हैं। इसी दौरान इस किशोरी को लेकर दोनों में फिर से बातचीत शुरू होती है। इसी दौरान बातचीत गाली गलौज और कहासुनी तक पहुंचती है। शाम के बाद अंधेरा हो चला है। इसी दौरान ये बैग से हथौड़ा निकालता है और अभिनव के सिर पर जोरदार वार कर डालता है। जैसे ही सिर पर चोट होती है, अभिनव जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी किशोर ने आओ देखा न ताओ देखा, अभिनव के सिर पर ताबड़तोड़ इतने वार किए कि उसके चेहरे और सिर में कोई अंतर नहीं रह गया। वो लहूलुहान जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन वहां मदद के लिए उसके पास कोई नहीं था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने हथौड़ा वापस बैग में रखा और स्कूटी वहीं छोड़ दी और लाश को खींचकर नदी के एक किनारे पर छोड़ा और घर आकर आराम से सो गया। सुबह जब अभिनव को लेकर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, तहकीकात शुरू करी, छानबीन शुरू करी, तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने और भी कई खुलासे किए हैं। वहीं जो मृतक अभिनव है उसके माता पिता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके घर में एक छोटी बहन है और माता पिता है। माता पिता का कहना है कि आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस हत्याकांड में सिर्फ आरोपी नहीं,
कोई और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिनव के पिता रो रो कर यही कहते रहे कि मेरे बच्चे का आखिर क्या कसूर था। वो IIT की तैयारी कर रहा था, उसको तो अपने पिता का नाम रोशन करता था। ये कहते कहते पिता की आंखें भर आती हैं। माँ का रो रो कर क्या मामला हो गया, आप बताइए जरा। 9:30 बजे गया था, वो था कोचिंग उसका। झूठ बोल के किसने बुलाया? आर्यन दोस्तों ने मिलकर उसको चुपके से बुलाया। उसके साथ गला घोट के हमारे भाई का जस्टिस फॉर अभिनव, जस्टिस फॉर अभिनव, जस्टिस फॉर अभिनव, 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 जस्टिस फॉर अभिनव। साहब तो थे नहीं अभी यहाँ पे, उनकी गैरहाजिरी में दूसरे अफसर थे, DO साहब, उनसे बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने में मेरी ये डिमांड है कि जो भी अभियुक्त है उसमें अकेले आदमी का काम नहीं है। वो जिन लोगों ने गुनाहगार हैं जो भी मिलके काम किया है उस सबको जो पकड़ा जाए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो उसके माँ बाप है वे भी इसमें इन्वॉल्व है, उन पे भी उचित कार्रवाई हो, उन्हें भी गिरफ्तार करा जाए और जो थाना अध्यक्ष है उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करी जाए। क्या कहना था थाना अध्यक्ष? थाने अध्यक्ष ने तो पैसे खा लिए भैया, उससे दूसरी पार्टी को 1 घंटे उसके बाप को अपने ऑफिस में बैठा के रखा, वो कार्रवाई करना रहा। उन्होंने तो एक आदमी पे केस खोल दिया। ये कह रहा है कि ये तो अकेले का काम है इसका। अकेला आदमी इतना बड़ा क्राइम कर देगा, एक को इतना बेरहमी से मार देगा। अपनी हम उम्र आदमी को एक आदमी मार सकता है, वो भी हथौड़े से, अकेला। और डेड बॉडी को ले जाके वहां नहर पे डाल देगा, काली नदी के पे ले जाके अकेला आदमी को, और स्कूटी पे, वो भी दिन के 2-2:30 बजे भीड़ भाड़ वाले शहर में। इतनी जहाँ गढ़ रोड पे इतनी भीड़ रहती है, 2-2:30 बजे कोई अकेला आदमी किसी को मार के स्कूटी पे वहां फेंकाएगा क्या? इस पूरी घटना ने हर किसी को झकझोर कर एक तरफ जहां रख दिया है, वहीं ये हमारे भी एक परिवेश पर ये सवाल उठाती है कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षाएं दे रही हैं, या हम उनका कितना ध्यान रख पा रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रख रहे हैं, उनसे कितना दोस्ताना व्यवहार रखते हैं कि वो हमसे चीज़ों को ना छुपाएं। किसी बात को लेकर उन्हें अगर चर्चा करनी पड़े तो वो आपस में अपने माता पिता से उसके बारे में, उस विषय में बात कर सकें। कई बार कुछ चीज़ों के बारे में माता पिता को पता नहीं होता और बच्चे इस तरह के अपराध को अंजाम दे बैठते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई घटना के साथ। देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।